श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। परमपाणं जिडं तिसोद्दीर्णं वोच्छामि नयनसारं सायादनयानदं मीनं। पंच परमेष्टि भगवान की, अध्यात्म योगी कुंद कुंद स्वामी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, पूज्य श्री विश्व सागर महाराज की, पूज्य श्री हेमंत सागर महाराज की, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज द्वारा ये रयणसार नाम का ग्रंथ आपके बीच में प्रारंभ हो रहा है और चल रहा है। बड़े आनंद के साथ इसका आनंद आप ले रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कहा है कि हमें अपने जीवन में धर्म को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में धर्म है उसका जीवन सुखी है, और जिसका जीवन बेकार है, धर्म नहीं जिसके जीवन में, उसका जीवन पूरा बेकार है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस धर्म को अंगीकार करने के लिए अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हर धर्म में अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, हर धर्म में अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं, हर धर्म में अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो उन व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं चलता है, जो अपनी क्रियाओं को नहीं करता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वह उस धर्म के अनुसार शत्रु कहलाता है, मित्र नहीं कहलाता है। इसलिए अभी तो आपसे कह रहे थे छोड़ो 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 छोड़ो, लेकिन पर्युषण पर्व आपके बीच में आ गया है, जिसको हम कहते हैं 10 लक्षण धर्म। पर्युषण पर्व का दूसरा नाम है 10 लक्षण धर्म। 10 लक्षण है धर्म के, और उनका व्यवस्थित पालन जो करता है वो होते हैं मुनि। लेकिन आपका सौभाग्य है कि आपको 10 दिन उस धर्म का स्वरूप समझने का सौभाग्य मिल रहा है। विचार करिए, ये पर्युषण पर्व आपके बीच में आ रहा है, आपको बताया जा रहा है। कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं कि अपने जीवन में इन 25 दोषों को छोड़ो सम्यक दर्शन के, लेकिन सभी ग्रंथों में 25 दोषों का वर्णन किया है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने 44 दोषों का वर्णन किया है कि जो 44 दोषों से रहित होता है वही सम्यक दर्शन का पालन करने वाला होता है। जो इनसे लगा हुआ है, इनमें जमा हुआ है, इन क्रियाओं को कर रहा है, इन मूर्ताओं का पालन कर रहा है, 8 व्यसन 7 व्यसन का पालन कर रहा है, 7 भय का पालन कर रहा है, उससे जो सहित है 7 भयों से, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 5 संकादी दोष, 5 सम्यक दर्शन के अतिचार, फिर 8 मद, 8 तुम्हारे जो निसंगित निकांचित आदि जो गुण हैं, उनकी विपरीत जो चलता है, ऐसे कुंद कुंद स्वामी महाराज ने 44 दोषों से रहित जो है, जो इनका पालन करता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं, जो इनसे दूर है वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो इन्हें हमको छोड़ना है। इतने दिन से कह रहे हैं कि छोड़ो 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 छोड़ो, लेकिन अब पर्युषण पर्व आपके बीच में आ गया है और वह आपसे कह रहा है कि अब कम से कम 10 दिन के लिए आप कम से कम सच्चे सदग्रस्त तो बन जाइए। 10 दिन के लिए तो आप कम से कम ये कर लीजिए। ध्यान रखना, ये पर्युषण पर्व का इतना महत्व होता है, इतना महत्व होता है, इतना महत्व होता है कि ध्यान रखना कि कम जो व्यक्ति मुंह दिखाने के लायक नहीं होता,
जो व्यक्ति मुंह दिखाने के लायक नहीं होता, पर्युषण पर्व का इतना महत्व होता है, इतना उपकार होता है कि 10 दिन वो मुंह दिखाने के लायक बन जाता है और सच्चा जैनी बन जाता है। कि जो व्यक्ति मुंह दिखाने लायक नहीं था, जिसका समाज में कोई उत्थान नहीं था, कोई नहीं था, निकम्मा था, निठल्ला था, वो भी 10 दिन पर्युषण पर्व के महत्व से, पर्युषण पर्व के आने से वो भी मुंह दिखाने के लायक बन जाता है। ये पर्युषण पर्व का महत्व होता है। विचार करिए, विचार करिए हमने जीवन में कि ध्यान रखना कि पर्युषण पर्व का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। बीज से लेकर के वृक्ष तक की यात्रा का नाम होता है पर्युषण पर्व। बीज जब होती है, बीज जब छोड़ा होता है, उड़ता है, पानी लगता है, ठंडी गर्मी सहन करता है, अपने संयम का पालन करता है और ठूठ खड़ा रहता है, फल देता है। ऐसा ही बीज से लेकर के वृक्ष तक की यात्रा का नाम पर्युषण पर्व होता है। ये पर्युषण पर्व तुम्हें जगाने के लिए आया है। संसार के सभी जीवों में इंसान का पर्याय मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय में जैन कुल सर्वश्रेष्ठ पर्याय होती है। इससे बड़ी कोई भी पर्याय नहीं हो सकती है, क्योंकि इंसान में मनुष्य की तरह ना इंसान सोच सकता है, ना जानवर सोच सकता है, ना कर सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन तुम्हारी तरह बोल तो उठ नहीं सकता, सोच नहीं सकता है। तो ये तुम्हें मनुष्य पर्याय। संसार के सभी जीव 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री में भी सैनी और असैनी 2 तरह के होते हैं। और पंचेंद्री में भी मिलने के बाद उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म, उत्तम माँ बाप, सब कुछ हमको मिला है। ध्यान रखना, ये पर्युषण पर्व हमें तोहफा के रूप में मिला है, गिफ्ट के रूप में मिला है। इंसान पर्याय तो भगवान की दी हुई है, लेकिन इस इंसान पर्याय को सुधारने के लिए, मनुष्य पर्याय को सुधारने के लिए ये पर्युषण पर्व हमें तोहफा के रूप में मिला है, गिफ्ट के रूप में मिला है। और बच्चों को गिफ्ट मिलता है तो कितना आनंद होता है। अब तुमको मिले, बड़ों को मिले, आनंद आए या ना आए ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं शाम की क्लास में बच्चों को जब कहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे सोचो, विचार करिए, जिन बच्चों के भी खाने पीने की उम्र है, जिन बच्चों की भी घूमने की उम्र है, जिन बच्चों की स्कूल पढ़ने की उम्र है, वो बच्चों को जब शाम को लगन लगती है तो अपने आप आते, महाराज जी मंगलाष्टक सुन लो, हमारा गिफ्ट कहाँ है। सोचिए, उनको गिफ्ट मिल रहा है तो उनको आनंद आ रहा है। अरे तुमको तो तोहफा के रूप में पर्युषण पर्व मिल रहा है। और मुनि महाराज के 2 मुनि महाराज के सानिध्य के साथ, अरे इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। अरे इसके बाद भी अगर तुम 4 कदम चल के वहां तक ना पहुंच पाओ तो ध्यान रखना, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैंने आपको 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को दिया, बाकी टाइम में तुम खूब दुकान चलाना, मत पुण्य कमाना, खूब दुकान चलाना, क्योंकि वो दुकान ही साथ जाएगी, ये साथ नहीं जाएगा। ऐसा ही है ना। तो मैं आप लोगों से इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आप तो मुझको बता दीजिएगा मुझे क्या करना है, कहां बैठना है, किस पार्टी में बैठना है, कौन से कमरे में बैठना है, मैं जाकर के बैठ जाऊंगा। और मैं एक भी व्यक्ति से नहीं कहूंगा कि तुम मेरे पास आना। अगर तुम्हें अपना उद्धार करना होगा तो तुम आ जाओगे, और नहीं करना होगा तो मेरे बाप का क्या जा रहा है। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, मैं तो अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, अपना स्वाध्याय करूंगा, अपनी क्रियाएं करूंगा। अगर तुम्हें बहती गंगा में अगर डुबकी लगाना है तो आ जाना, और नहीं आना है तो मेरा तो कुछ भी नहीं गया, सब तुम्हारा ही लॉस होगा। इसलिए अपने समय से आकर के उस पर्युषण पर्व में आप समय का सदुपयोग करना और आकर के अपनी क्रियाओं को करना। आने वाला तो यात्रा कर लेगा, मंजिल तक पहुंच जाएगा, और जो नहीं आएगा वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। भगवान महावीर स्वामी भी उतर आए तो अभी कहेंगे भैया इनको तो भगवान भी नहीं सुधार सकता। इसलिए पर्युषण पर्व आपके बीच में आए हैं, आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अनादिकाल से आपने चर्म की सफाई करी, प्रतिदिन चर्म की सफाई करी, चमड़ी को सजाया, चमड़ी को खिलाया, चमड़ी को पिलाया, चमड़ी को बताया, चमड़ी को अच्छा लगाया, क्रीम पाउडर आदि आदि दवा लगा के आया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कम से कम 10 दिन तो हिंसक सामग्री का त्याग कर देना, श्रृंगार का त्याग कर देना। अरे आप जैसे हो वैसे ही दिखोगे,
कोयल कोयल ही होती है, कौवा कौवा ही होता है। अब तुम फेयर एंड लवली लगा के कोयल नहीं हो जाओगे, कौवा कौवा ही रहेगा। इसलिए 10 दिन ये सौंदर्य सामग्री फेयर एंड लवली आदि तेल आदि श्रृंगार, मुनि महाराज कभी तेल नहीं लगाते। कोई आके घी लगा जाए कभी तो अलग बात है, लगाते नहीं है। ये श्रावक की भैया व्यक्ति है। मुनि महाराज तेल नहीं लगाते, मुनि महाराज फेयर एंड लवली नहीं लगाते, मुनि महाराज साबुन नहीं लगाते, मुनि महाराज पियर्स नहीं लगाते, मुनि महाराज अच्छे परफ्यूम नहीं लगाते, मुनि महाराज सेंट का उपयोग नहीं करते, मुनि महाराज ये क्या कहते वाली जितनी भी क्रियाएं सौंदर्य आदि ब्यूटी पार्लर नहीं जाते, मुनि महाराज कभी कटिंग कराने नहीं जाते। अरे मुनि महाराज तो 4 महीने में 3 महीने में केस लॉन्च करते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि आप प्रतिदिन ऐसा कार्य करो, अरे कम से कम 10 दिन का तो त्याग कर दो। मुनि महाराज का तो आजीवन त्याग है, अरे कम से कम 10 दिन तो तुम कम से कम इतना त्याग कर लो। मुनि महाराज चप्पल नहीं पहनते, मुनि महाराज वस्त्र नहीं पहनते, मुनि महाराज अपने जीवन में एक बार भोजन करते हैं, मुनि महाराज अपने जीवन में सारा परिग्रह आदि छोड़ करके रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं तुम इतना करो, लेकिन कम से कम 10 दिन का तो परिग्रह का प्रमाण बना दो। 10 दिन तो दाढ़ी मूछें नहीं बनाएंगे, ऐसा प्रमाण बना दो। 10 दिन तो खजाब नहीं लगाएंगे, ऐसा प्रमाण बना दो। 10 दिन कोई क्रीम का पाउडर नहीं लगाएंगे, ऐसा प्रमाण बना लो। 10 दिन दर्पण के सामने आहा नाक टेढ़ी तो नहीं हो गई, दर्पण नहीं देखेंगे, इतना प्रमाण बना दो। आदि आदि जितनी बाजार की हिंसक सामग्री इसका प्रमाण बना दो। और 10 दिन कम से कम 10 दिन हमने चमड़ी को खूब चमकाया है, लेकिन पर्युषण पर्व चमड़ी को चमकाने के लिए नहीं आया है, कर्मों को हटा करके आत्मा को चमकाने के लिए आया है। अब कौन कौन अपनी आत्मा को चमकाने के लिए आएगा? अरे तुम्हारा ब्यूटी पार्लर यहाँ खुला है, अरे 10 दिन का ब्यूटी पार्लर आत्मा को चमकाने का आदिश्वर गिरी में खुल रहा है। अब तुम अपनी आत्मा को चमकाने के लिए आ जाना। यहाँ के ब्यूटी पार्लर में, यहाँ के ब्यूटी पार्लर में शरीर चमकता है, और जो शरीर को चमकाता है, जो शरीर के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है। अब आप विचार करिए, आपने चमकाया, आपने क्रीम लगाई, आपने पाउडर लगाया, आपने अपने शरीर को चमकाया, तो आपको देख करके स्त्री को देख करके पुरुष मोहित हुआ, और पुरुष को देख करके स्त्री मोहित हुई, तो आपने पुण्य कमाया या पाप कमाया? बोलो। एक दूसरे के प्रति अगर विकार के भाव आए, राग के भाव आए, बताओ आप तो करने गए थे अच्छा, और सामने वाले के परिणाम अगर बिगड़ गए तो आपको पुण्य नहीं मिला, आपको पाप मिलेगा। तो ऐसा काम 10 दिन क्यों करना? हमें ऐसा कार्य करना है जो मुनि महाराज नहीं करते। मुनि महाराज डंडक पे नहीं सोते। मैंने घर की इसलिए छूट दे दी है कि भैया यहाँ पर आए, महाराज कमर पिला रही है, डंडक को अड्डा तो नहीं मिला, तो भैया अपने घर में सोई, डंडक क्यों मर के गद्दा पर। लेकिन मुनि महाराज जो क्रिया कर रही है, क्या करती है? अरे करके तो देखो 10 दिन, पता लग जाएगा मुनि महाराज कैसे होती है। अभी तो आपका पाला नहीं पड़ा, अभी तो बहुत सरल महाराज से पाला पड़ा है। कभी कोई टेढ़ा महाराज पढ़ेगा ना, तब समझ में आ जाएगी कि महाराज क्या होती है। अभी तो कोई बात नहीं बेटा, जहां बैठा तो कोई बात नहीं, जैसा कर दो वैसा कर दो, ठीक है। आई एग्री विद यू, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं तो भाई चतुर्मास तक इसी बात सिद्धांत में चलूंगा। आई एग्री विद यू, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो पर्युषण तो यहाँ आपको बता रहे हैं, जो मुनि महाराज प्रतिदिन क्रियाएं करते हैं, कम से कम आप उसमें से 10 दिन तो कम से कम करने का प्रयास कर लो। कैसे एक बार खाते, कैसे अंतराय में रहते, कैसे अंतराय के बाद बोलते, कैसे बच्चों की क्लास लेते, कैसे स्वाध्याय करते। या तो सुबह से शाम तक खाते रहे, तो अभी शाम को कट 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 पानी चलता है। क्रियाएं बना करके देखो। तो पर्युषण पर्व क्यों आया है? इसलिए आया है कि अनादिकाल से हम चर्म की सफाई करते रहे हैं। अब चर्म की सफाई नहीं करना है, कर्मों को हटा करके आत्मा की सफाई करना है। और यहाँ 10 दिन का ब्यूटी पार्लर खुल रहा है आदिशंगिरी में। अरे यहाँ के ब्यूटी पार्लर में तो शरीर चमकेगा, शरीर तुम्हारा अच्छा बनेगा, और शरीर अच्छा बनेगा तो आदमी के विकार भाव होंगे, स्त्री के पुरुष के बिना, पुरुष के स्त्री के प्रति होंगे। तो ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे कारण किसी के परिणाम खराब हो। इसलिए हमें 10 दिन की हिंसक सामग्री का त्याग करना है, बाजार की चीजों का त्याग करना। नेचुरल काला काला ही रहेगा और गोरा तो नहीं रहेगा। क्रीम लगाने से अगर आदमी गोरा हो जाए तो वेस्ट इंडीज के सारे आदमी गोरे हो जाए। अगर फेयर एंड लवली लगाने से गोरेपन की क्रीम है तो सारी भैंस को लगा के देखो वो गोरी होगी कि नहीं होगी। कोई सब बुद्धू बनाने
बनाने की स्कीम है, ना भैंस गोरी होगी ना आदमी गोरे होंगे, ये सब स्कीम बुद्धि बनाने की है। इसलिए 10 दिन आप जैसे नेचुरल हैं वैसे रहने का प्रयास करिए। और ये ब्यूटी पार्लर खुल रहा है शरीर की सफाई करने के लिए नहीं, आत्मा की सफाई करने के लिए है। और ब्यूटी पार्लर में नाई का काम हम करेंगे, दो महाराज। हमको आप नहीं कहना नाई, हम कह रहे हैं आपको, आप मत कहना कि महाराज नाई। हाँ, नाई का काम करके करेंगे। बस मैं आप लोगों से कह रहा हूं 10 दिन आप मेरी बात मान लेना। जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि में नाई के पास तुम जाते हो और नाई जैसा कहता है तुम वैसा ही करते हो, कहता है ऐसा करो, तुम ऐसा कैसे काय करें? नाई ने कहा ऐसे कर, ऐसे ही करते ना। उसने कहा दाढ़ी ऐसे कर, तो ऐसे ही करती, कोई काय करे, ऐसा कहते क्या? यानी नाई के पास जाते हो, नाई के पास तुम्हें पता है वो मेरी जाति का नहीं है, मेरी कुल का नहीं है, मेरे से मिला हुआ नहीं है, मैं इसके पास जा रहा हूं और मुझे इतना विश्वास है कि मैं इसके पास जा रहा हूं। उसके पास इतना बड़ा उस्तरा भी रहता है, निपटा दे तो निपटा दे। अकेले हो तुम पार्लर में और अकेला नाई है, काम खत्म। लेकिन तुमको पता है इतना बड़ा उस्तरा होने के बाद भी तुमको पता है कि ये मेरी गर्दन नहीं काटेगा, मेरी ब्लीचिंग पाउडर करेगा, मेरी दाढ़ी बनाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, उस ब्यूटी पार्लर में हम 2 महाराज रहेंगे, नाई का काम करेंगे। जैसे तुम नाई के पास जाते हो और नाई के प्रति जैसा समर्पण कर देते हो, हम दोनों महाराज के प्रति समर्पण कर देना 10 दिन के लिए। तुम्हारे परिसर पर बहुत आनंद के साथ जाएंगे, बड़े आनंद के साथ जाएंगे। और जैसे तुम नाई के प्रति समर्पण करते हो वैसा समर्पण 10 दिन के लिए हम 2 महाराज के प्रति कर देना। तुम्हारे परिसर पर बहुत आनंद के साथ जाएंगे, समर्पण के साथ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, ये परिसर पर्व चर्म की सफाई करने के लिए नहीं, अरे कर्म को हटाकर आत्मा की सफाई करने के लिए आए हैं। अरे ये परिसर पर्व स्वार्थ के लिए नहीं, अरे स्वार्थ से हटा करके परमार्थ में लगाने के लिए आए हैं। ये पर्युषण पर्व ज्ञान को अज्ञान को लाने के लिए नहीं, अज्ञान को हटाने के लिए और प्रकाश को लाने के लिए आए हैं। ये पर्युषण पर्व तुम्हारे जीवन में अंधकार को करने के लिए नहीं, अरे अंधकार को हटा करके प्रकाश में लाने के लिए आए हैं। और ये पर्युषण पर्व धन कमाने के लिए नहीं, अरे धर्म को कमाने के लिए आए हैं। और ये पर्युषण पर्व अनादिकाल से जो हम पाप कर रहे थे उन पापों को हटा करके पुण्य में लगाने के लिए लाए हैं। और ये पर्युषण पर्व हम अनादिकाल से हाय पत्नी हाय पत्नी हाय पत्नी हाय पति हाय पत्नी हाय बेटा हाय दुकान हाय मकान हाय आदि आदि अनादिकाल से हम राग में लगे हुए थे। तो ये पर्युषण पर्व राग में लगाने के लिए नहीं, अरे राग से वैराग्य की ओर बढ़ाने के लिए आए हैं। और तुम्हारे जीवन में कुछ त्याग तपस्या करने के लिए आए हैं। इस पर्युषण पर्व में बहुत अच्छे से आनंद के साथ अपने कार्य करना, क्योंकि ये पर्युषण पर्व तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए, तुम्हें जगाने के लिए आए हैं और तुम्हें उठाने के लिए आए हैं। वो अनादिकाल से तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई थी, उस मति को अच्छा करने के लिए आए हैं। और तुम्हारी गति जो भटक रही थी, तुम पानी में जा रहे थे, तुम्हें उठाने के लिए आए हैं। और तुम्हें उठाने का काम हम 2 महाराज करेंगे। बस अपना हाथ हमको दे दीजिएगा पर्युषण पर्व में। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें सिद्ध सदा तक ले जाने का प्रयास करूंगा, लेकिन टाइम निकाल करके आना पड़ेगा, क्योंकि टाइम निकाल करके नहीं आओगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं, घड़ी बहुत तेज बढ़ती है, जैसा मेरा प्रवचन की स्पीड बढ़ती है, सुई की घड़ी बहुत तेज बढ़ती है। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी बातें कहना है, बहुत आनंद के साथ आप प्रवचन सुनिए। 10 दिन का कार्यक्रम है, अभी आप वहीं बैठिए और बैठ करके इस पर्युषण पर्व का आनंद लीजिए। क्या कार्यक्रम है आपको हमें बताना है, समझाना है और हमें क्या कैसा करना है ये कार्य आप बताएंगे, सिखाएंगे और हमें आकर के यहाँ बात करेंगे। हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ। जगवाणी माता की